Good morning, students. We are describe the electrochemical series. Electrochemical series क्या है? Electrochemical, according to electrodes, electrode potential. इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अकॉर्डिंग, चाहे वह मेटल हो और नॉन मेटल, अगर हमने उनका इलेक्ट्रोड मेडअप किया या उससे इलेक्ट्रोड बनाया तो निश्चित है कि हम उसको हाइड्रोजन से कनेक्ट करके एक सेल्फ फाइंड आउट फार्म करते हैं और सेल्फ फार्म करके हम उनकी उस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जब भी होती है तो कुछ की निगेटिव होती है, कुछ की पॉजिटिव होती है, बट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो हम प्रिपेयर करते हैं उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। 0 के अकॉर्डिंग हम जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स होते हैं और उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम फाइंड आउट करते हैं, तो 0 के अकॉर्डिंग कुछ की निगेटिवली चार्ज है, कुछ की पॉजिटिव चार्ज होती है। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग जब हम उनको एक सीरीज, एक अरेंजिंग, एक आर्डर में अरेंज करते हैं तो दे आर फाउंड इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डिफिनीशन में हो जाएगी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स वी आर फाइंड्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, दे आर अरेंज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द सीरीज इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है? जैसे मेटल की इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो उनको हाइड्रोजन जो होता है बीच में होता है और हाइड्रोजन का रिडक्शन, क्योंकि जो सीरीज हम फाइंड आउट करते हैं वह रिडक्शन में, उनकी सारी रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडक्शन में होती हैं। तो 2H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से सबसे टॉप पे होता है लिथियम आयन, इलेक्ट्रॉन गेन करता है लिथियम में। फिर नीचे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम होता है। प्लेटिनम पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इसमें कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और मरकरी। तो यह एक अरेंजिंग आर्डर में होता है। यहाँ पे इसकी वैल्यू माइनस होती है, -3.72 या 92 होती है। फिर इसके बाद जो होती है 5 मेटल्स होते हैं, कॉपर होता है, मरकरी होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है और प्लेटिनम होता है। उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिवली चार्ज होती है। कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो इनको याद करने का एक तरीका होता है कि कौन सी है, और वह है, हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिक, बासर, काना, मगाल। लिक, बासर, काना, मगाल, मंजन, कर, फेकड़, कोनी, सन, पवन, कुहग, अग, पट, अग। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.0 वोल्ट होती है। इसके बाद इससे एबव जो होते हैं निगेटिवली चार्ज होती है और इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिवली चार्ज होती है। और इससे एबव जो है इनकी
निगेटिव चार्ज होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। तो एक सीरीज ऑप्टेन होती है और इसी के अकॉर्डिंग हम इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यह मेनली मेटल की है। इसी तरह से नॉन मेटल का अगर इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं तो उसकी भी एक सीरीज ऑप्टेन होती है। तो कुछ अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे लिथियम है, बीच में हाइड्रोजन है, नीचे गोल्ड है। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, इसके निगेटिव साइन है, इधर क्या है पॉजिटिव साइन है। अब बातें आती है कि इनके हम, क्योंकि इनका हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो अब जैसे ये है, हम कहते हैं कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन मोर रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा। तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन की 0 है। तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, तो क्योंकि यह इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिवली चार्ज है, यह इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, यानी इनका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, और जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो हम कहते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो रिड्यूसिंग पावर टॉप टू बॉटम, अगर हम एनसीईआरटी बुक की बात करेंगे तो एनसीईआरटी बुक में यह नीचे से गोल्ड ऊपर होता है, लिथियम नीचे होता है। तो हम उसके अकॉर्डिंग नहीं बात बता रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग है। तो लिथियम सबसे टॉप पे है, तो लिथियम अगर टॉप पे है तो यह बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। और जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज करती है मेटल की और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज करती है। दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो ये होता है दूसरी चीज़ कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप पे मेटल जो होता है मोर रिएक्टिव होता है और जो हाइड्रोजन से बिलो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। दूसरा हमें देखते हैं कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रिपेयर करते हैं तो जो हाइड्रोजन से एबव मेटल है, अगर हम उनका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन अगर हम सेल प्रिपेयर करेंगे तो वह क्या करते हैं कि वह इस हाइड्रोजन के कंपैरिजन वह एनोड होते हैं और हाइड्रोजन क्या होता है कैथोड होता है। अगर बिलो ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मेटल होते हैं, अगर हम उनके साथ उनके क्या करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रिपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन एनोड होगा और वह मेटल जो होगा कैथोड होगा। तो यह है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब क्या है, हाइड्रोजन 0 है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से अबव है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निगेटिवली चार्ज होती है और जो बिलो होते हैं उनके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वैल्यू पॉजिटिव चार्ज होती है। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन मतलब हम इनको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो बहुत सी जगहों पे इनको हम अप्लाई करते हैं। तो कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं। जैसे हम रिएक्टिविटी की बात करें तो पहला, अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ द अगर मेटल हम फाइंड आउट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल टॉप पे होते हैं वह अपने से बिलो जो होंगे, क्योंकि रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, तो जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वह टॉप पे होते हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। तो किसी भी मेटल की रिएक्टिविटी या नॉन मेटल की रिएक्टिविटी अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर हम रिएक्टिविटी फाइंड करें, चाहे मेटल या नॉन मेटल की, तो हमें कहते हैं कि जो मेटल होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं वो अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को वो उनके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करते हैं। तो अगर वो अपने से साल्ट सोल्यूशन को डिस्प्लेस करते हैं मोर रिएक्टिव मेटल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल टॉप पे होता है वो मोर रिएक्टिव होगा। यानी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कि जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एबव होगा वो अपने से बिलो वाले मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा। और नॉन मेटल में ठीक इसका इन्वर्स होता है। जो नॉन मेटल मोर रिएक्टिव होते हैं वह बिलो होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, क्योंकि उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिवली चार्ज होती है, तो वह मोर रिएक्टिव मेटल है।
नॉन मेटल होते हैं, तो जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटल जो बिलो होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो अपने से एबव नॉन मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस करेंगे। तो इस तरह से है, तो बहुत से इस तरह से एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। जैसे अगर हमें किसी रिएक्शन को फाइंड आउट करना होता है कि अगर कोई रिएक्शन है वह जो है नहीं है, कौन सी रिएक्शन हमने दे दिया, जैसे हमने लिखा जिंक प्लस CuSO4 इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस सी। अब यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। अगर हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट है तो हम यह पता कर सकते हैं कि यह रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी कि नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, इनका हम एक सेल बनाएंगे, जिंक प्लस Cu प्लस इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस Cu। अब सेल बनाया तो हमने देखा कि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इनका रिडक्शन हो रहा है। अब यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है, इसके अकॉर्डिंग हम एक सेल प्रिपेयर करते हैं, यानी जो जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक ऑब्लिक जिंक डबल पॉजिटिव डबल लाइन कॉपर प्लस अपान कॉपर, तो यह कैथोड हुआ और यह एनोड हुआ। अब हमने एक सेल फाइंड आउट कर लिया इलेक्ट्रोकेमिकल, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अकॉर्डिंग अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अगर इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिवली चार्ज आती है पूरे सेल की, तो इससे हमें फाइंड होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। फिर इसी तरह से हम बहुत से इसके यूज हैं, कौन मोर रिएक्टिव हो कौन। अब क्या है, थर्ड में हम ये कह सकते हैं कि थर्ड में ये बात आती है कि जैसे किसी हम रिएक्शन की अगर हम बात करें एसिड के साथ, तो कौन से मेटल और कौन से नॉन मेटल एसिड्स के साथ हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेंगे। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल हाइड्रोजन से एबव होते हैं वह एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस करते हैं, और जो बिलो होते हैं वह एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं और हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करते हैं। तो यह था एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।